नमस्कार दोस्तों, आज मैं भारत की टॉप 10 शक्तिशाली जातियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आर्यों के पूर्व काल में भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण ही आर्यों के आने के पश्चात अनेक जातियों में परिवर्तन हो गए। आज भारत वर्ष में लगभग 3000 जातियां व उपजातियां हैं। जाति व्यवस्था यद्यपि भारत समाज की एक अनुपम विशेषता है। उनमें से कुछ टॉप 10 शक्तियां के बारे में आज आप जानेंगे। आइए जानते हैं भारत की कुछ टॉप 10 जातियां। नंबर 10 पे आती है मीणा जाति। माना जाता है कि मीणा जाति कई अन्य जनजातियों का मिश्रण है। मीणा मछली पकड़ने वाले गांव का अंतिम नाम बन गया है, जिसे मीणावर के नाम से जाना जाता है। उनकी मातृभाषा मीणा को पहचानती है, इसलिए वह मीणा भाषा में बातचीत करते हैं। वह राजस्थान के ऊंचे इलाकों में रहते हैं, जो पश्चिम भारत का एक शुष्क राज्य है। भीलों का एक उपविभाजन मीणा है। उन्होंने भक्ति के ब्राह्मण रूप का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त नाम मीना या मीना भी लिखा जा सकता है। इतिहासकारों के अनुसार ये मत्स्य जनजाति के सदस्य हैं। 1954 में भारत सरकार ने उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया। मीना को उप श्रेणियों में विभाजित किया गया। ठाकुर, चौकीदार, राजपूत, भील, रावत और जिमीदार मीना रहती है। भारतीय राज्य राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के पास पहले से ही ये जातियां हैं। मीणा का उपनाम राजस्थान में मीना को उपनाम मीना ही कहते हैं। जैसे होने की कठिनाई को दूर करने के लिए जयपुर में मीना समुदाय की एक बड़ी संख्या का संकेत दिया गया है। तो ये थी मीणा जाति। नंबर 9 पर आती है रेड्डी जाति। मूल रूप से भारत की रहने वाली रेड्डी जाति अधिकतर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है। वह 29 जाति श्रेणी में है। राष्ट्रकूटों को रेड्डी के पूर्वज कहा जाता है, हालांकि दृष्टिकोण भिन्न है। वह ऐतिहासिक रूप से किसानों और व्यापारियों का एक विभिन्न समूह है। रेड्डी रहते हैं। असंख्य रेड्डी परिवार भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बड़े हिस्सों में रहते हैं। रेड्डी का उपनाम कापल्ली, अंबाती, भूमि रेड्डी, चंदूपट्टा, देवरापल्ली, कन्ना रेड्डी, कोंडावैती, नल्लावेली और थिप्पी रेड्डी है। ये थी रेड्डी जाति। नंबर 8 पर आती है जाट जाति। जाट एक निश्चित घर, क्षेत्र और एक ही भाषा वाले अलग अलग लोग हैं। इसके बजाय उन्होंने दुनिया भर में कई जातियां समूह के बीच अलग अलग रहते हुए अपनी पहचान बनाए रखी है। यह भेदभाव अक्सर पेशे और वंश पर निर्भर करता है। वह साहसी, समर्पित व्यक्ति हैं जिनमें क्षमता और शक्ति की इच्छा है। जाट निवास करते हैं मालदीव, रूस और यूक्रेन में। बड़ी आबादी के अलावा जाट ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, पश्चिम भारत जैसे राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और दक्षिण पाकिस्तान में पाए जाते हैं। जाट का उपनाम ढिल्लों, चहल, मान, संधू, गिल, भुल्लर, सिद्धू, बाजवा और बट्टर, चीमा, खंगूरा, औलख, दैया, गरेवाल, रंधावा, बराड़ और विरकी आदि हैं। ये थी जाट जाति। नंबर 7 पर आती है गुज्जर जाति। गुज्जर, जिसे गुज्जर राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है, 3
निकट संबंधी जातियां समूह का एक समूह है। वह पूरे पूर्वोत्तर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैले हुए हैं। इसके अलावा पश्चिमी भारत में गुजरात क्षेत्र में ऐतिहासिक गुज्जर लोग को याद किया जाता है। हिंदू और मुसलमान गुज्जर क्षेत्र की दो मुख्य जातियां हैं और भूगोल और धर्म के आधार पर व्यापक रूप से अलग अलग हैं। गुज्जर निवास करते हैं राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब का मैदान और महाराष्ट्र ऐसे भारतीय राज्य हैं जहां हिंदू गुर्जर सबसे अधिक पाए जाते हैं। मुस्लिम गुर्जर ज़्यादातर पंजाब, पाकिस्तान में स्थित हैं, जो आबादी का 20% प्रतिनिधित्व करते हैं। गुज्जर के उपनाम जैसे बनिया, भट्ट, चावला, तनोली, पटेल, सूद, तंवर और तोमर है। ये थी गुर्जर जाति। नंबर 6 पर आती है अहीर जाति। अहीर पशुपालकों, दूध देने वालों और चरवाहों की एक जाति है जो पूरे गंगा के मैदानी इलाकों में रहते हैं। खासकर इसके पूर्वी क्षेत्रों बिहार, बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश में अहीरों में अब 10 लाख से अधिक लोग होंगे। 1911 में वह जनसंख्या के मामले में छठी सबसे बड़ी जाति थी, जिनमें से 750,000 लोग मध्य प्रांत और बरार में रहते थे। विभिन्न जातियों के भीतर अहीरों के कई उपसमूह जिसमें अहीर, सुनार, लोहार, शिपिंस, गुरारो, सालिक और कोली शामिल हैं। शिलालेखों और हिंदू पवित्र ग्रंथों में अक्सर वर्णित जनजातियां अहीरा से अहीर शब्द निकला है। खानदेशी एक गुजराती बोली है जिसे अक्सर अहिरानी कहा जाता है, जैसा कि राजस्थान का मालवी उच्चारण है जिसे अहीरी भी कहा जाता है। अहीर निवास करता है। भारत उनका है, हालांकि ये उत्तरी क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में है। ये महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र में पाए गए हैं। अहीर के अन्य नाम उत्तर भारत में गोली और घोसी या गोप के अलावा भारत में अहीरों के कई अतिरिक्त नाम हैं, जैसे अयार, गोला और कोनार गुजरात और दक्षिण भारत में जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ लोगों की पहचान के लिए दोवा नाम का प्रयोग किया जाता है। अहीरों में 20 से अधिक उपजातियां हैं। ये थी अहीर जाति। नंबर 6 पर आती है कुर्मी जाति। भारत की हिंदू जाति को कुर्मी के नाम से जाना जाता है। कुर्मी का अनुवाद मैं कर सकता हूँ या मैं सक्षम हूँ के रूप में होता है। कुर्मी को कभी कभी कुनबी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुर्मी भारत में प्रारंभिक आर्य निवासियों में से कुछ के वंशज हैं और क्षत्रिय योद्धा जाति हैं जो खेती में परिवर्तित हो गए। भारत में कुर्मी को कृषि क्षेत्र में प्रमुख जाति माना जाता है। कुर्मी कर्मी के संबंध में आता है, कर्म करता है, शब्द के लिए गया है। जन्म जाति और विरासत की बजाय कर्म के आधार पर जाति की पहचान करना, जिसका प्रतिनिधित्व ब्राह्मण करते थे और वेदों, पुराणों, हिंदू लेखन पर आधारित था, एक बहुत बड़ा बदलाव था। कुर्मी निवास करते हैं, पूरे भारत में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत से लेकर पूर्व में बंगाल तक कुर्मी को उत्तर प्रदेश और बिहार से ब्रवार लोगों के पूर्वज थे। कुर्मी का उपनाम कुर्मियों के उपनामों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिनमें पटेल, वर्मा, प्रसाद, गंगवार, कटियार, चौधरी, जायसवाल, महतो, कुमार, प्रसाद, सिन्हा, कुनवी, चक्रधर, प्रथा, पाटीदार, मोहंती, कनौजिया, निरंजन शामिल हैं। ये थी कुर्मी जाति। नंबर 4 पर आती है सिख। हालांकि सभी सिख नहीं हैं।
पुरुष सिखों का उपनाम आमतौर पर सिंह होता है और महिला सिखों का उपनाम आमतौर पर कौर होता है, जिसका अर्थ है राजकुमारी। गुरुओं ने सिखों को अलग दिखाने के लिए ये विशिष्ट उपनाम दिए हैं। सिखों को अक्सर दुनिया भर में मानवीय राहत प्रदान करने में अग्रणी पंक्ति में पहचाना जाता है, क्योंकि वह सर्वदा भला या सभी के कल्याण की अवधारणा में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। सिख रहता है। अधिकांश सिख लोग पंजाब में रहते हैं और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में भी समुदाय पाया जाता है। 20वीं सदी में गुरु नानक देव के रहस्य उद्घाटन पर आधारित और पहली बार 15वीं शताब्दी के अंत में भारतीय उपमहाद्वीपों में पंजाब में प्रकट हुई सिख धर्म सिक्खी की अनूठी आस्था सिखों द्वारा पूजा की जाती है। सिख नाम संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है अनुयायी या शास्त्र। ये थे सिख जाति। नंबर 3 पर जाती हैं हिंदू भूमिहार, जिन्हें बावन के नाम से भी जाना जाता है। भूमिहार अपनी पहचान ब्राह्मण के रूप में करते हैं और भूमिहार ब्राह्मण कहलाते हैं। बिहार में इन्हें भूमिहार और बावन भी कहा जाता है। भूमिहार ज़्यादातर बिहार, मिथिला क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र, झारखंड और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। भूमिहार का उपनाम 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बिहार के भूमिहार ने खुद को पंडित के रूप में संदर्भित करना और उपनाम शर्मा का उपयोग करना शुरू कर दिया। भूमिहार अक्सर प्राचीन ब्राह्मण उपनामों मिश्रा, पाठक, पांडे, चौधरी, दीक्षित, तिवर और उपाध्याय के भी उपयोग करते हैं। भूमिहार अक्सर अपने नाम के साथ सिंह उपनाम जोड़ते हैं, जो क्षत्रियों के विशेषकर राजपूतों का पर्याय है। ये थी भूमिहार जाति। नंबर 2 पर आती हैं राजपूत। राजपूत शब्द ऐतिहासिक रूप से योद्धा होने से जुड़े विभिन्न राजवंशीय समूहों को संदर्भित करता है। कई परिवार अपनी पहचान राजपूतों के रूप में घोषित करते हैं, हालांकि ये सभी दावे आमतौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। समकालीन शोधकर्ताओं के अनुसार लगभग सभी राजपूत परिवार घास के मैदान या कृषि समूह से आते थे। राजपूत कई नस्लीय और भौगोलिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का एक सामाजिक वर्ग है। ये थे राजपूत। और नंबर 1 पर आती हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों को वैदिक और उत्तर वैदिक भारतीय उपमहाद्वीपों में धार्मिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह पुजारी, पुरोहित, पंडित या पुजारी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरु या आचार्य के रूप में काम करते हैं। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अन्य 3 वर्ण में आते हैं और ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ जाति है। ये थी ब्राह्मण जाति और ये थी भारत की टॉप 10 शक्तिशाली जातियाँ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी जानकारी मैं आपको लिए लेके आता रहूँ।